कार्ड मिल गया, यानी कि जो शहरी केपीके का या पंजाब का बीमार हो उसको सरकारी या निजी प्राइवेट अपनी मर्जी के अस्पताल में 10 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस मुफ्त है, माने वो 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है। चाहे आपको खुदा ना खास्ता दिल का दौरा पड़ जाए, चाहे प्लीज या आपको आंखों का इलाज करना हो, कोई या खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, 10 लाख रुपए तक स्टेट यानी कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपका इलाज करवाती है हर शहरी का। तो वहां तो नया पाकिस्तान बन गया, वहां तो नए पाकिस्तान की बुनियादें डल गई और अब माशाल्लाह बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। जो समझ में बात नहीं आई कि 15 साल से बैठी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रही सही हमारे सिंध में थी उसको पुराने से भी पुराना कर गई। जो अच्छे इलाके थे वो मोंजी दाड़ो लग रहे हैं, मोंजी दाड़ो तो जाने कहीं दिल नहीं जाता। हमने पूरा सिंध का दौरा किया है, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, जिला जिला, हर जगह। वो आप किसी से पूछो कि यहां हुआ क्या, बोले यहां तो कोई आया ही नहीं। एक अस्पताल में नहीं, RHU रीजनल हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ यूनिट जेकबाबाद में हमने देखा। हम गुजर रहे थे उस दिन, असद उमर साहब भी साथ थे। हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा जरा ये देख के तो आए अंदर हाल क्या है। उसकी छतें गिर रही हैं, हालत उसकी ऐसे थी कि मैं आपको गारंटी करता हूं कि बिलावल हाउस में जो उसने अपने घरेलू जानवर रखे हैं ना, पालतू कुत्ते बिल्लियां, उनका इलाज भी वहां ना करवाए। लेकिन वो ये समझता है कि मेरे मुल्क के, मेरे सूबे के, मेरे सिंध के लोग वहां जाके इलाज करवाएंगे। इसे पता है क्या कहते हैं? सुनो एक मिनट। वो क्या समझता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने घर के पालतू जानवरों की जरूरत हमारे और आपके सिंध के वासियों से ज्यादा समझता है, क्योंकि उनका उसको ख्याल नहीं है। और घर में उनके घर के जानवर भी मिनरल वाटर पीते हैं। ये बताओ, अभी आ रहा हूं मैं, शेम भी कराऊंगा और नेम भी करूंगा, फिक्र ना करो। ये नेम और शेम करना मुझे अच्छी तरह आता है, मैंने सीख लिया इमरान खान से। मेरा उस्ताद इमरान खान है और कोई नहीं है। मैंने जो भी सीखा है, ना कभी मेरे खानदान में किसी ने पॉलिटिक्स की, ना मैं किसी सियासी घराने से हूं। मैंने जो भी सीखा है, ना मैंने कभी कॉलेज में पॉलिटिक्स की, ना स्कूल की जिंदगी में। जो भी सियासत सीखी है, जो भी सियासी सोच है, वो सारी इमरान खान को फॉलो करने वाली है। एक लीडर है, क्यों है वो लीडर? अभी उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि जी बहुत पुराने साथी हैं। मैं तो कभी अपने आप को फाउंडिंग मेंबर नहीं कहता, मैं हुई नहीं। मैं तो 1999-2000 में आया था। और मैंने कहा जो भी मेरी औकात है, जो भी छोटी सी औकात है, इंसान की औकात तो बहुत चूंटी से भी कम होती है, मेरी जो भी छोटी मोटी औकात है, मैं अपना हिस्सा डालूं। इसलिए नहीं कि मैं इलेक्शन जीत के वजीर बन जाऊं, इसलिए कि इमरान खान इलेक्शन जीत के वजीर आजम बन जाए। यही सियासत रही है कि किसी भी तरह एक ईमानदार, खुददार, मुल्क से मोहब्बत करने वाला, नरम दिल, इंसानियत पे
यकीन रखने वाला इंसान इस मुल्क का वजीर आजम बने। यार आप लोग बैठ जाए प्लीज, यहीं पे बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे वाले भी बैठे, बैठ जाओ ना, फिर बातें भी कर रहे हो खड़े होके, बैठ जाओ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, अभी बताता हूँ, याद दे रहा हूं। मेरा ये एक मकसद था, और छोटा सा काफिला वहां पहुंचा जहां सब कहते थे कि नहीं पहुंच सकता। जिससे भी बात करते थे वो कहते थे कभी इमरान खान को ये इतना बड़ा आसिफ जरदारी है, बोला आसिफ जरदारी नहीं आने देगा। हाँ, नवाज शरीफ को कैसे हराओगे, इसके पास बड़े पैसे हैं, अमेरिका नहीं आने देगा, इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है, इमरान खान अपनी करता किसी की सुनता नहीं है। इमरान खान अल्लाह पे यकीन रखने वाला खुददार इंसान है। इमरान खान ने इस मुल्क की सलामती पे कभी ना सौदा किया, ना कभी करेगा। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब तक इंशाअल्लाह इमरान खान को अल्लाह लंबी तरीन जिंदगी दे, जिंदा रहेगा, किसी को करने भी नहीं देगा। इमरान खान के लंदन में, अच्छा, इमरान खान ने जवानी लंदन में गुजारी, क्रिकेट खेल के कमाया, लेकिन इमरान खान के वहां प्रॉपर्टियां नहीं है। और बाय द वे नवाज शरीफ की भी वहां नहीं थी, वो आपके पैसे ले गया, उसने वहां प्रॉपर्टी बना ली। वो जो प्रॉपर्टियां बाहर है ना, वो नवाज शरीफ के पैसे नहीं है। वो लोग कहते हैं ना वो अपना पैसा बचा रहे हैं, वो अपना पैसा नहीं बचा रहे, वो तो आपका पैसा बचा रहे हैं, है उनके अकाउंट में। जो पैसा आपके अकाउंट में होना था, जो पैसा मुल्क के अकाउंट में होना था, वो उनके अकाउंट में चला गया। दूसरा आ गया इधर एक पर्ची के ऊपर, जो पर्ची किसी ने देखी भी नहीं, उस पर्ची के ऊपर वो आके कहता है मुझे विरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल गई। अच्छा जी, हमने मान लिया, हो सकता है आपको दे के गई हो बेनजीर शहीद, बीबी शहीद आपको दे गई हो, हमें क्या पता। हाँ, विरसा तो नहीं है ना, सियासी जमात है। कोई किसी को अपनी प्रॉपर्टी विरसे में देता है कि यार मैं मर जाऊं, ये घर तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारी, मेरी गाड़ी उसको दे देना, मेरा जेवर उसको दे देना। ये सियासी जमात ही विरसे में दे दी। हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, फैमिली माफिया है, हमने कहा चलो मान लेते हैं। उसके बाद वो पीपल्स पार्टी रही नहीं, वो क्या बन गई, जरदारी माफिया। ये जो आपकी जंग है ना, ये जो आप निकले गोटकी से लेके हमारे साथ, ये जरदारी माफिया के खिलाफ है। वो आज तक, आज भी वो ये नहीं सोच रहा बिलावल हाउस में बैठा हुआ, लाहौर के या कराची के या दुनिया में हर जगह मुल्क में उसने बिलावल हाउस बनाए हुए, वो ये नहीं सोच रहा, वो ये नहीं सोच रहा, वो ये नहीं सोच रहा कि आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। वो ये सोच रहा है कि मेरे अरबों या खरबों जो है मैं उनको और कैसे बढ़ा दूं। आज भी यही सोच रहा है। तो अगर ये हम चाहते हैं और आप सब चाहते हैं कि सिंध भी बदले, सिंध में भी निजाम आए इंसाफ का, सिंध में भी इमरान खान जैसे ईमानदार खुददार लीडर की क़यादत में सिंध भी बाकी पाकिस्तान के जैसा बने, तो फिर क्या करना होगा, तीर को तोड़ना होगा और सिंध को जोड़ना होगा। ये जब तीर टूटेगा, मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पे जो तीर में क्रैक आ गए, लेकिन एक बात मैं कहता जाऊं कि बदीन में तीर टूट गया है, बदीन में तीर टूट गया है। और इंशाअल्लाह अगर आप खड़े हुए मुकाबले में आपने किसी को बेईमानी ना करने दी इलेक्शन में,
आप अगर, क्या प्रॉब्लम है यार, बैठ जाओ जाके मेरी जान, बैठ जाए प्लीज। अगर आप घबराए नहीं और डट के खड़े हो, ये तीर इंशाल्लाह पूरे सूबा सिंध के हर जिले में टूटेगा। मैं आपको बताऊं, 2013 में, मैं आपको थोड़ा सा, ज्यादा पुराना नहीं, छोटी सी तारीख, 2013 में 2013 से पहले सारे ये कहते थे कि अल्ताफ हुसैन बड़ी माफिया है और अल्ताफ हुसैन कभी कराची को नहीं छोड़ेगा। कराची वालों ने 2013 में, 18 की बात नहीं कर रहा, 13 की बात कर रहा हूं, हर कैंडिडेट को 40, 30, 50, 60, 70 हजार वोट दिए। सबको मिले वोट, जो खड़ा हुआ उसको मिले। मैं भी खड़ा था, मुझे भी 50,000 वोट मिले, लेकिन मैं 50,000 वोट लेके दूसरे नंबर पे आया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि कराची वालों ने तो बल्ले पे मोहर लगाई, लेकिन हम बल्ले वालों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा कमजोर रखा हुआ था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कमजोर थी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन डे मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है दूसरे की बेईमानी रोकना पाकिस्तान में। इसका मतलब होता है हर पोलिंग बूथ में आखिरी वक्त तक बैठना जब तक रिजल्ट दे के ना निकलो। इसका मतलब होता है एक पोलिंग बूथ खाली नहीं छोड़ना, चाहे खवातीन का हो, चाहे मेरे बहनों का हो, चाहे मेरे भाइयों का हो। इसका मतलब होता है आरओ के दफ्तर से निकलना नहीं और किसी को बेईमानी करने नहीं देना। अगर 2013 में हमारे पास ये अकल, ये ऑर्गेनाइजेशन होती तो हमें 2013 में भी कराची में सीटें बहुत मिलती। लेकिन 18 में जब हम गए तो कम से कम मेरे हलके का एक पोलिंग बूथ भी खाली नहीं था, चाहे खवातीन का हो चाहे मर्दों का हो। हमने अपनी तंजीम को मुकम्मल तौर पर तैयार किया। अब मैं नाम लूंगा जो स्टेज पे बात करेगा, ठीक है, ताकि पता चले। अभी तक तो मैं दरखास्त कर रहा था। इसी तरह 2018 में सिंध में हुआ है, पूरे सिंध में। जयजो साहब, आपके साथ भी यही हुआ है। 56,000 वोट लेके आप घर बैठ गए, वो बेईमानी करके 70 के ऊपर ले गया। लाड़काना में अल्लाह बख्श 70,000 वोट लेके घर बैठ गया। 10,000 वोट उसके कैंसिल कर दिए, तो मैंने 80,000, मेरे भी 10,000 किए। जैकबाद में भी यही हुआ, कश्मीर में भी यही हुआ। ये मुबीन जतोई खड़ा है, सक्खर में 61,000 वोट लेके घर में बैठा हुआ है। असेंबली में होना चाहिए था। ताहिर शाह के साथ भी यही हुआ, सक्खर 2 पे। मटियारी में भी यही हुआ। बदीन में हमारी बहन डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जीत गई, लेकिन ठप्पे उनके खिलाफ भी बहुत लगाए गए। उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरी थी, फिर भी एक सीट उनसे निकल गई। थरपारकर में भी यही हुआ, उमरकोट में भी यही हुआ। पूरे सिंध में आपको धोखा दिया गया। अगर आप इसी तरह जलसों में खड़े रहोगे गर्मी में और ताकत का और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाओगे तो ये जलसे लंबे लंबे चलते रहेंगे। अब आपने करना क्या है? अब मैं आपसे सिंध के सदर की तरह मुखातिब हूं। ये पूरी रैली इंशाअल्लाह कराची तो पहुंच रही है, लेकिन इस रैली के मकसद एक नहीं था, इसके कई मकासद थे। एक मकसद ये था कि हम सिंध के हर शहरी को बताना चाहते थे कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, आप अकेले नहीं है। तहरीक इंसाफ आपके साथ निशाना बशाना साथ खड़ी है। हाँ, थोड़ी देर हो गई, थोड़ी सी शायद देर हो गई, कोई बात नहीं, देर आए मगर दुरुस्त आए। अब एक मकसद, दूसरा मकसद क्या था कि पूरी तहरीक इंसाफ की तंजीम के अंदर एक रिचार्ज की बैटरी डाल देना। वो मुझे नजर आ रहा है हर जगह, और मैं खास तौर पे दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से सिंध की तहरीक इंसाफ की
हर जिले, हर डिवीजन और पूरी काबीना की तरफ से शाह महमूद कुरैशी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। शाह साहब, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। शाह साहब ने जब बड़े लोगों ने कहा ना कि ये कैसे होगा, कौन निकलेगा, सिंध में लोग डरते हैं, शाह साहब ने कहा मैं निकलूंगा साहब, मैं साथ चलूंगा। मैंने कहा शाह साहब 8 दिन का मार्च है, उन्होंने कहा तुम 10 दिन का भी करो, मैं साथ चलूंगा। जब ऐसा पुख्ता यकीन होता है ना, तो फिर वो शेर याद आ रहा है कि जब अपना रास्ता अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जमी की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे, जमी की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। ये इतने चश्मे निकालते आए हैं हम शाह साहब आपकी क़यादत में, ये फूट पड़े इंशाअल्लाह। और यहां पे तब्दीली की खुशबू फेंक गई है, फैल गई है, महक रही है। इस तरह नहीं होगा कि बेनजीर फ्लाईओवर 14 साल से बन ही नहीं रहा। मैं रात को खड़े देख रहा, मैं कहा यहां ये क्या है, तो कब से बंद पड़ा है। और ऐसे बहुत सारे मंसूबे वो फरमा रहे हैं जी सिंध में तो तालीम की जरूरत नहीं है, हम 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं, माने 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं। यहां हैदराबाद में यूनिवर्सिटी फेडरल गवर्नमेंट खोलना चाहती है, एनओसी नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई एनओसी एक यूनिवर्सिटी की ना दे, इसका क्या मतलब है? वो आपको जाहिल रखना चाहता है। सेहत कार्ड क्यों नहीं देते? वो आपको बीमार रखना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं देते? वो इसी मुश्किल में, तकलीफ में आपको रखना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं, जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। तो आखिर में देखो, मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊंच नीच होती है, और जितनी ज्यादा पार्टी चार्ज होगी उतनी ऊंच नीच ज्यादा होगी। इससे कभी डर नहीं लगता। जब कोई मुझे खबर आती है ना कि जी वो उमरकोट में या हैदराबाद में या सक्खर में जी वो नाराज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा टाउन मुझे नहीं मिला, मुझे यूसी मेरी है, ये अच्छी बातें हैं। इसका मतलब है पार्टी में जान है, इससे नहीं घबराना। ये कभी मत सोचना कि स्टेज पे चढ़ के आप लीडर बनेंगे। याद रखो, एक मिनट, स्टेज आपको लीडर नहीं बनाता। आपने स्टेज को अपनी मजबूरी नहीं बनाना, आपने स्टेज की मजबूरी बनना है। काम ऐसे करो कि स्टेज आपको बोले कि यार इसके बगैर कैसे करेंगे जलसा। हमारी जंग, मैं आपको अपना बताऊं, मैं अपना बताता हूं शाह जी, एक जलसा वो भी था, मैं उस वक्त सीईसी का मेंबर भी था। मैं सबको पता था कि खान साहब से सलाम अलैकुम भी अच्छी है, बात कर लेता हूं। मुझे स्टेज पे नीचे रोका गया एक जलसे में मुझे नीचे रोका गया, बोला आपके पास स्टेज का कार्ड नहीं है। मैं घर भूल आया था या गाड़ी में भूल गया था। मैंने वहां लड़ाई नहीं की, मैंने किसी को बुरा भला नहीं बोला। मैंने नहीं कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, मैंने नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी गाड़ी में इमरान खान मैं चला के लाया हूं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ दिल में आज ये किया, क्योंकि मैं इमरान खान का फॉलोअर हूं ना। मैंने दिल में अपने आप से वादा किया कि मैं किसी से कंपटीशन में नहीं हूं, मैं अपने आप से कंपटीशन में हूं। मैंने यह वादा किया इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि कभी मुझसे कोई स्टेज का कार्ड नहीं मांगेगा, वहां लेके जाना है। मैं चाहता हूं आप सारे के सारे, मेरी आपसे दुआ है, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करता हूं कि हर तरीके इंसाफ का कारकुन मुझसे आगे बढ़े, मगर आप अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ो, अपनी काबिलियत पे खड़े हो। इमरान खान ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक स्टेज दिया है, उस पर खड़े हो, लीडर बनो, खुददार लीडर बनो।
हर एक बन सकता है। वो 22 साल से ये चीख रहे हैं खान साहब कि आप में से हर एक लीडर बन सकता है। और वो रूमी का भी हर वक्त सुनाते हैं, अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पे क्यों चलते हो, उठ के लड़ो, कोई तुम्हें नहीं पीछे छोड़ सकता। तुम तहरीक इंसाफ के कारकुन हो, ये 2 नंबर पीपल्स पार्टी के किराए के टट्टू नहीं हो। तुम इमरान खान के टाइगर हो। तो जब इमरान खान के टाइगर हो, जब इमरान खान के टाइगर हो, तो फिर खुद ही को कर बुलंद अदना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। करो बुलंद अपने आप को, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। अपने आप को सिर्फ तुम रोकते हो, कोई नहीं रोकता। एक दूसरे से कंपटीशन में नहीं खड़े हो जाओ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, कंपटीशन करो अपनी जात से कि मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं, मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं। दूसरे को नीचे गिरा के नहीं, अपने आप को उठा के। अगर आप ये कर लोगे, मैं आपको गारंटी करता हूं, ये पीपल्स पार्टी अपने सारे पैसे लगा देगा असद जरदारी, ये सिंध में एक यूसी भी नहीं जीत सकेगा। याद रखना, जब एक शेर सुना के 3-5 नारे, इसी पे शेर है, इसी पे शेर है कि दागे सजूद, सजदे का दाग, दागे सजूद गर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, दागे सजूद गर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान रहे। बस अब एक नारा, अब एक नारा जो हर मुसलमान और जो मुसलमान नहीं है वो भी लगाता है, वो है नारे तकबीर। दूसरा नारा लगाने से पहले मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके घराने का, उनके दर का गुलाम हूं, उनके दर के गुलामों का गुलाम हूं। जो कल पेशावर में हुआ है, जो नमाजियों को शहीद किया गया, ये बैरूनी अनासर इस मुल्क में पेनिट्रेट करते हैं, और ये ऐसे करते हैं पेनिट्रेट कि आप इनको गैप देते हैं, हम देते हैं। अगर हम ताकतवर हो जाए, इनको हम अंदर नहीं घुसने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम जितने लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ, उनके लवाहिकीन के लिए स्टेट जो कर सकती है वो करेगी, बल्कि उससे भी ज्यादा करेगी इंशाअल्लाह। यहां से हम जब इस लॉन्ग मार्च से फारिग होंगे, मैं छोटा सा इंसान हूं लेकिन अपनी हैसियत में खुद जाऊंगा और जाके उनके साथ हमदर्दी भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर किसी के काम आ सकूं। तो जिसका मानने वाला हूं उसका भी एक बड़ा तगड़ा नारा है, नारा रिसालत। हाँ, और एक उसका नारा है जो उनका डिफेंडर था, जो उनके बिस्तर पे सो गया, जिसके होते हुए कोई आंख उठा के नहीं देखता था। जब मेरा नबी मक्के की गलियों से गुजरता था ऐलान नबूवत के बाद, तो काफिरीन ने को बच्चे छोड़े, वो बच्चे छोड़े, और ये भी बच्चा था, वो बच्चों को कहा कि इनके ऊपर माज़अल्लाह पत्थर और कचरा फेंको। तो वो जब छोटा सा था, जब से नबी को डिफेंड करते आ रहा था, और उसी नारे को सुन के और वही नारा लगा के आज हमारी फौजें, आज हमारी अफवाज बॉर्डर के ऊपर, शहर के अंदर, शहर के बाहर पाकिस्तान का दफा करती हैं। और जो सो रहा है वो उठ जाएगा, नारे हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान, मेहरबानी। मैं एक और काम, एक मिनट।
मैं एक और काम आज करना चाहता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। शुक्रिया के तौर पे मैं खुद आज दावत देना चाहता हूं वजीर खारजा, हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन और मेरे बड़े भाई शाह महमूद कुरैशी साहब को कि वो आके जलसे से खिताब करें।